हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ब्रिज शर्मा, योर रियल्टर फ्रेंड। और आज मेरे साथ हैं सुनील सांगवान, जो कि रीमैक्स मेट्रोपोलिस के साथ एज ए सेल्स पर्सन काम करते हैं। तो आज सुनील जी से हम लोग रियल एस्टेट के बारे में कुछ बातें करेंगे, क्योंकि सुनील को ओवरऑल रियल एस्टेट का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो सुनील, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, रियल एस्टेट में कैसा रहा, स्पेशली इन कनाडा में आप कब से रियल एस्टेट में हैं, और अभी जो सिनेरियो चल रहा है रियल एस्टेट का, आप फर्स्ट होम बायर को क्या सलाह देना चाहेंगे, या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो भाई मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं इससे पहले गुड़गांव में मैं रियल एस्टेट कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। और 4 साल से मैं कनाडा में हूँ और पिछले 3 साल से कनाडा में रियल एस्टेट कर रहा हूँ। और मेरा मानना यह है कि जब भी कोई फर्स्ट होम बायर घर परचेज करता है तो उसको स्पेशली एक चीज़ रहती है कि वो उस एरिया में घर बाय करे जहाँ पर उसकी जॉब हो, या जिस जगह पे वो शिफ्ट होने वाला है या रहने के लिए जाने वाला है या उसको बिजनेस करना है, उस एरिया में वो अपना घर बाय करे ताकि उसको रेंट रेंट का जो लोड है उसको ऊपर ना आए। या तो तो ये एक चीज़ है। अब लेकिन इस चक्कर में होता क्या है कि बहुत सारे लोग, अब 90% लोग होते हैं, जब स्टार्टिंग में आते हैं तो जीटीए में रहना पसंद करते हैं क्योंकि जॉब वहाँ पर ज़्यादा है। अब लेकिन जीटीए में रेंटल बहुत ज़्यादा है। स्पेशली आज की मार्केट में रेंटल आप देखोगे तो पिछले 2 साल में अगर रेंटल मार्केट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 से 30% का एप्रिसिएशन है रेंटल प्राइसेस में। ओके। तो जो बेसमेंट आपको ब्रैम्पटन या मिसिसागा में, मैं स्पेशली बेसमेंट की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसमेंट सबसे सबसे जो चीपेस्ट है। चीपेस्ट रेंटल के लिए ऑप्शन होता है ना, वो बेसमेंट का होता है। या तो बेसमेंट आज की डेट में अगर ब्रैम्पटन, मिसिसागा या मार्कहम, स्कारबरो, नॉर्थ यॉर्क की अगर बात करते हो तो आज का जो प्राइस चल रहा है 1800 से 2000 टू बेडरूम की बेसमेंट का प्राइस चल रहा है, ओके। जो साफ सुथरी अच्छी बेसमेंट है। और अगर आप कॉन्डोज की बात करते हो, अगर वहां पर हम 2 बेडरूम कॉन्डो में जाते हैं, मैं अभी फिलहाल टोरंटो की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आउट ऑफ टोरंटो भी अगर आप जाते हो तो मिनिमम से मिनिमम आपको 2 बेडरूम कॉन्डो आज की डेट में 2500 से लेकर 3000 के बीच में मिलता है। यस। राइट। तो अब कोई भी अगर आदमी है वो सोच रहा है कि मैं रेंटल प्रॉपर्टी ले लूं, उसके ऊपर $2000 का अगर उस पर रेंटल का हर महीने का लोड आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक सलाह ये है कि वो रहे टोरंटो में ही या टोरंटो के आसपास जीटी में कहीं पर भी रह ले। प्रॉपर्टी ऐसी जगह खरीदें जहां पर प्रॉपर्टी उनको कम प्राइसेस में मिल जाए और उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दे। वहां से जो रेंट आ रहा है उस रेंट के बदले आप ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो या जिस एरिया में आपको रहना जीटीए के अंदर, उस एरिया के अंदर रह लें। तो मेरी फर्स्ट होम बायर्स को एक सजेशन हमेशा रहती है कि भाई अपनी प्रॉपर्टी वहां पर लो जहां पर आपको प्रॉपर्टी सस्ती मिले और जहां प्रॉपर्टी रेंट आउट हो जाए, और आप उस रेंट के बदले आप जहां आप रहना चाहते हैं आप रह लीजिए, ताकि आपको अपनी जेब से रेंटल का लोड ना पड़े। तो जब आप रेंटल की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जीटीए से बाहर निकल के रेंटल अच्छा है मार्केट में? हाँ, कुछ सिटीज ऐसी हैं जिनमें बड़ा अच्छा रेंटल मिलता है। इवन मैं आपको बोलूंगा कि जो जीटीए के अंदर जो रेंटल मिलता है, जैसे स्पेशली मैंने अभी आपको बताया कि आज की डेट में 1800 से 2000 का रेंटल है बेसमेंट की, अगर हम स्पेशली बात करते हैं। कॉन्डोज की अगर बात है, 2 बेडरूम कॉन्डो अगर आप लेते हो तो 2500 से लेकर $3000 पर मंथ का रेंटल पे मिलता है। जी। तो अगर आप आउट ऑफ जीटीए जाके भी अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वहां पर भी आपको जो है सेम रेंटल मिलेगा और प्रॉपर्टी की वैल्यू इवन कम होगी। अगर आप जीटीए में वही प्रॉपर्टी लेने जाएंगे और आउट ऑफ जीटीए वो प्रॉपर्टी लेंगे तो प्राइस डिफरेंस काफी मिलेगा आपको। तो ऐसी कौन सी सिटीज़ है जहां पर फर्स्ट होम बायर अपने घर ले सकते हैं और रेंटल भी वहां अच्छा हो, कि अगर मान लीजिए फर्स्ट होम बायर वहां जाकर नहीं रहना चाहता, बट वो प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है ताकि उनका एसेट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी कौन सी सिटीज़ हैं आपकी नज़र में? काफी सारी सिटी हैं आउट ऑफ जीटीए जाके, पर स्पेशली मैं आपको 2-3 सिटीज को मेंशन कर देता हूँ। अगर आज की टाइम टोरंटो की अगर बात करते हैं, टोरंटो से आप सिंपल एक फार्मूला है, जिस भी सिटीज़ के अंदर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर रेंटल वैल्यू हमेशा अच्छी होती है। जी। अब मैं बात करता हूँ, अगर जीटीए से आप जाते हैं 401 के ऊपर, तो 401 पे अगर आप चलते हैं तो सबसे पहली जो सिटी आती है आप किचनर, वाटरलू और कैम्ब्रिज। ये तीनों सिटी बड़ी अच्छी हैं। साथ में
जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है, हमेशा डिमांड में रहती है। ओके। आप अगर इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, किचनर से आगे, तो लंदन आप देख सकते हैं, क्योंकि लंदन में फैंसी कॉलेज है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी, और वहाँ पर काफ़ी सारे वेयर हाउसेज है, रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है। उससे अगर आप आगे चलते हैं तो विंडसर, ओके। विंडसर में प्रॉपर्टी प्राइस लंदन के मुकाबले और भी कम है, और वहाँ पर रेंटल वैल्यू उतनी ही है, सेम। Okay. अगर आप 2 बेडरूम का अगर वहाँ पर कोंडो या कोई बेसमेंट लेते हैं, देते हैं किसी को अपना घर में रेंट आउट के लिए, तो आपको वही मिलेगा, $1800 से $2000 के आसपास आपको बेसमेंट का रेंटल मिल जाता है। ओके। अभी अगर आपने थोड़ा सा देखा है तो बहुत जो आईटी में लोग काम करते हैं वो काफ़ी लोग मूव हुए हैं कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी पे। तो ऐसे लोगों की जॉब्स तो होती है टोरंटो में या टोरंटो के आसपास ही। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे जो उनका हमेशा ही वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है या जिनको ऑफिस भी जाना है, ओकेजनली ऑफिस जाना है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे अगर वो कुछ बाय करना चाहें फर्स्ट होम, तो उनके लिए क्या जो सलाह है? हाइब्रिड वर्किंग में जो लोग काम कर रहे हैं अभी, जिनको वीक में 1 या 2 बार अपने ऑफिस जाना पड़ सकता है, तो वो, अगर उनका ऑफिस टोरंटो में, मैं बात करता हूँ टोरंटो में है, तो अगर उनको हफ्ते में 1 बार जाना है या 2 बार भी जाना है, तो 100 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में अपने प्रॉपर्टी देख सकते हैं, जिस भी सिटी के अंदर उनको अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे मैंने बताया, किचनर, वोटरलू, कैम्ब्रिज हो गया, लंदन हो गया, विंडसर उनके लिए दूर पड़ेगा, लेकिन अगर आप उधर बात करें, बैरी जा सकते हैं वो लोग, बैरी में भी यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह की, या और भी कुछ सिटीज़ आती हैं जहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफ़ी हो रही है उन सिटीज़ में। तो उन सिटीज़ में प्रॉपर्टी के प्राइसेस अभी कम है, लेकिन रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है, तो ऐसी जगह पे वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं और खुद भी रह सकते हैं, हाइब्रिड वर्किंग कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनको हफ्ते में 2 या 3 बार ज़्यादा जाना पड़ रहा है और ये जगह उनसे दूर पड़ेगी, तो उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके खुद वो जीटीए में रह सकते हैं। अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा कि बहुत से लोग हैं जो वो लंदन में मूव हुए हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि बहुत से लोग ब्रैम्पटन से या जीटीए से निकलकर लंदन की तरफ गए? तो लंदन में कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है कि फॉर अ टाइमिंग कुछ सिटीज़ जो है ना धीरे-धीरे बड़ी होती हैं, क्योंकि अब जीटीए में जो है ना हाईली पॉपुलेटेड एरिया हो गया है, यहाँ पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। प्राइसेस के अलावा भी और भी कई सारे फैक्टर रहते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद जब सिटी फुल हो जाती है, हाउसफुल हो गया है यहाँ पर, तो उसके बराबर में कोई दूसरी सिटी होनी चाहिए जहाँ पर लोग शिफ्ट कर दें, और वहाँ पर उनको ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। अब अगर मैं पूरे ऑल ओवर ओंटारियो की बात करता हूँ, तो ओंटारियो में लंदन वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है, और जहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी है। ग्रोथ जो, अगर आप बात करें सिटी की ग्रोथ, तो वहाँ पर जॉब ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप बात करते हैं वेयर हाउसेज की, काफ़ी सारे वेयर हाउसेज लंदन में हैं। लंदन स्पेशली फेमस फॉर वेयर हाउसेज। ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी जिसका वेयर हाउसेज आपको लंदन में ना हो, क्योंकि 401 के ऊपर है, एक्सेस बहुत ईजी है, यूएस जाना है, जीटीए की तरफ आना है, या ऑल ओवर कनाडा में कहीं पर भी अगर किसी प्रोडक्ट को सप्लाई चेन है, तो उनके पास वेयर हाउसेज आपको लंदन में पक्का मिलेगा। दूसरी बात क्या है, जैसे अमेजोन है। अब अमेजोन नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे बड़ी कंपनी है, और सबसे बड़ा वेयर हाउस उनका जो है अभी लंदन में आया है, ओपन हुआ है। अभी बहुत ही छोटे पार्ट पे उन्होंने स्टार्ट किया है। ओवरऑल टोटल उनको 20,000 एम्प्लॉय चाहिए, और अभी सिर्फ उन्होंने एक छोटा सा वेयर हाउस से स्टार्ट किया, और बाकी वो पीछे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और धीरे धीरे उसको बड़ा करेंगे। इसके अलावा कुछ और कंपनियां हैं, जैसे मैपल लीफ है। मैपल लीफ ने अभी अपने 4 जो प्लांट थे अलग अलग सिटीज़ में, उनको बंद किया है, और एक बड़ा प्लांट उन्होंने डाला है लंदन के अंदर। और भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी कंपनीज हैं जो लंदन में अभी अपना प्लांट लगा रहे हैं, और लंदन में जिसकी वजह से काफ़ी सारी जॉब काफ़ी है इधर, और 401 की एक्सेस बहुत अच्छी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट है अपना, तो जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि यस, लंदन वो सिटी है जहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं। लंदन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आदमी को ये लगे कि मैं किसी दूसरी सिटी पर डिपेंड हूँ, क्योंकि लंदन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट सिटी है, किसी दूसरी सिटी पर डिपेंड नहीं है। तो लंदन के अंदर मैं बात करता हूँ, 2 बड़े वेयर हाउसेज हैं, वालमार्ट है, सॉरी, 2 नहीं, 2 नहीं, 4, 5 वालमार्ट हैं, 2 कॉस्टको हैं, और इसके अलावा जितने भी मॉल की बात करो, 4 मॉल हैं लंदन के अंदर, ओह, और 2, एक कॉलेज हो गया, एक यूनिवर्सिटी होगी।
ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो लंदन में रहने वाले बंदे को टोरंटो या जीटीए की तरफ जाना पड़े। सेल्फ सफिशिएंट सिटी है, इस वजह से मैक्सिमम लोग लंदन में हाउसिंग प्राइसेस बड़े कम हैं। आज की डेट में लंदन में अगर आप एक डिटैच घर लेने जाते हैं, नया डिटैच घर आपको मिलियन के आसपास आपको मिल जाता है। वही घर अगर आप जीटीए के अंदर लेते हैं तो 1.5 का यानी $5 लाख का डिफरेंस, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और रेंटल वैल्यू सेम है। ओके रेंटल वैल्यू सेम, जिस वजह से लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। ओके यस, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे साथ आज सुनील सांगवान थे जो कि ओंटारियो में रियल एस्टेट एजेंट हैं रीमेक्स मेट्रोपोलिस के साथ। तो हमने कोशिश की काफ़ी टॉपिक्स को कवर करने के लिए। बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं एज एन इन्वेस्टर और फर्स्ट होम बायर, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमें, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस को हम आंसर करें। बाकी प्रॉपर्टीज़ की या रियल एस्टेट की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you so much.